सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज, सबसे धांसू कंप्यूटर माना जाता है। हमारे आपके घर में जो कंप्यूटर होते हैं उसकी कैपेसिटी को कई कई गुना बढ़ा दे तो बनता है एक सुपर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर अगर कैलकुलेशन के मामले में फुटकर है तो सुपर कंप्यूटर थोक। भारत अब अपना सुपर कंप्यूटर बनाने वाला है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक भारत का मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, जिसका हर सामान भारत में तैयार हुआ है। मौजूदा समय में भारत में सिर्फ सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों को आयात किया जाता है और भारत में सिर्फ इनको जोड़कर सुपर कंप्यूटर तैयार होता है। पहले मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर पार्ट्स की सप्लाई के लिए सरकार ने 14 संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। इसमें IITs, NITs, नेशनल लैब और IISER शामिल है। ये संस्थान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके सुपर कंप्यूटर्स के पार्ट्स बनाएंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सरकार देश में सुपर कंप्यूटर्स का जाल बिछाना चाहती है। इससे नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनने के बाद करीब 75 संस्थानों और हजारों रिसर्चर्स को फायदा होगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जुड़ने के बाद रिसर्चर्स को एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, स्पेस, मौसम, तेल खोजी अभियान और दवाओं की खोज से जुड़ी समस्याएं सुलझाने में मदद मिलेगी। मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, IIT चेन्नई, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर दिल्ली और CDAC पुणे में लगाए जा सकते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत अभी देश में 3 सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं। दूसरे सुपर कंप्यूटर दिसंबर से लगाए जाएंगे। देश में पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय पिछले साल IIT वाराणसी में लगाया गया था। इसके बाद 2 दूसरे सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में लगाए गए थे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सरकार 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें से 11 सिस्टम इसी साल आखिर तक तैयार किए जाने का टारगेट है, जबकि दूसरे फेज का काम अप्रैल 2021 तक पूरा करने का टारगेट है। दूसरा फेज पूरा होने के बाद सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड बढ़कर 16 पेटाफ्लॉप्स पर पहुंच जाएगी। इस दौरान 8 और संस्थान सुपर कंप्यूटिंग क्षमता से जुड़ जाएंगे। तीसरे फेज में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड बढ़कर 45 पेटाफ्लॉप्स पर पहुंच जाएगी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के पूरा होने पर करीब 75 संस्थान और हजारों रिसर्चर्स की नेशनल नॉलेज नेटवर्क के जरिए सुपर कंप्यूटर्स तक पहुंच हो जाएगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी भारत का सिक्का चलेगा। टेक्नोलॉजी के लिए भारत को किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचकर लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करेगा।